जातियों के लोग एक नेता के चक्कर में अपने जाति को बेचने का काम मत कीजिए। बरसों झुंड की आग में जलते रहे हैं हम, जी जी कर गैरों के शासन में मरते रहे हैं हम। नमस्कार, आप देख रहे हैं तीसरा पक्ष न्यूज नेटवर्क। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम जी की जयंती, जो दलितों, आदिवासियों एवं पिछड़ों के मसीहा थे, बिहार के बसपा प्रदेश कार्यालय में बड़ी धूमधाम से मनाई गई। इस समारोह के अवसर पर बसपा में शामिल हुए नेताओं को भी माला पहनाकर सम्मानित किया गया। तो इस अवसर पर बसपा के केंद्रीय प्रभारी लालजी मेधांकर जी ने अपने संबोधन के दौरान क्या क्या बोले, आगे सुनिए। कांशीराम जी ने कहा, जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली से राज करेगा। कौन होता है बहुजन? इस देश का अनुसूचित जाति, इस देश का जनजाति, इस देश का अति पिछड़ा जिसे ईबीसी एमबीसी कहते हैं, इस देश का पिछड़ा जिसे ओबीसी कहते हैं, और इस देश का माइनॉरिटी अल्पसंख्यक जिसे मुसलमान कहते हैं, पारसी कहते हैं, बौद्ध कहते हैं। ये इन जातियों को कांग्रेस ने राजनीति में भागीदारी नहीं दिया। बिहार से एक आदमी ले लिया था उन्होंने, बाबू जगजीवन राम को, और जगजीवन राम के नाम पर देश के दलितों को लूट लिया। ऐसे चौधरी देवीलाल चौटाला को ले लिया था, जाट समाज को, पूरे देश के पिछड़ों का वोट लूटने का काम किया कांग्रेस पार्टी ने। कांशीराम साहब ने जब नारा लगाया, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जब ये नारा लगाया कांशीराम साहब ने, हिस्सेदारी की बात चल पड़ी। ये कांशीराम लगा है, ये कांशीराम युग चल रहा है भारतीय राजनीति में। आज हिस्सेदारी की बात की जाती है। ये बीजेपी वाला सेंटर में आया है, और चाहे कोई स्टेट में आए, हिस्सेदारी की बात करना पड़ेगा। कांशीराम युग चल रहा है, हिस्सेदारी की बात नहीं करोगे तो पता नहीं किधर खिसक जाएगा। इसलिए सम्मानित साथियों, आज विभिन्न जातियों के लोगों को टिकट दिया जाता है भारतीय राजनीति में, विभिन्न जातियों के लोगों को मिनिस्टर बनाया जाता है भारतीय राजनीति में। लेकिन ऐसा मिनिस्टर बनाया जाता है, हमारे मंच पर शंकर महतो जी, मुनिया चौहान समाज के प्रदेश का अध्यक्ष माननीय बहन जी ने एक अति पिछड़े के बेटे को बनाया है। मैं नाम लेना चाहूंगा, तो ये ट्रेनिंग देवी है, उनको डिप्टी सीएम बनाया था। मेरे चौहान समाज के भाई लोग इधर बैठे हो, मल्लाह समाज के भाई लोग इधर बैठे हो, कितनी भागीदारी राजनीति में आपको मिली है, कितना रिजर्वेशन आपका बढ़ गया है, कितनी पावर आपकी बढ़ गई है। मेरे कहने का मतलब है, ये बीजेपी वाला, ये कांग्रेस वाला और ये बिचौलिए लोग आपका वोट लेने के लिए एक आध टिकट दे देंगे, एक आध मिनिस्टर दे देंगे। अरे वो मंत्री भी दरवाजे के बाहर बैठा रहता है, सही जमा से पूछे आइए, पता चल जाएगा। घर का मालिक नहीं होता है, मंत्री बन जाता है, सांसद बन जाता है, लेकिन जब कोर कमेटी की बैठक होती है तो उसमें पूछ नहीं सकता है, दरवाजे के बाहर बैठने को पाया है। मेरे बिहार वासियों, मैं आपको मदद कहना है, आपको अपनी सरकार बनानी है, अपना राजपाट हासिल करना है, जो मां बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने उंगली के इशारे से समझाया, जो कांशीराम साहब ने नारा लगाया, अपना राजपाट चाहिए, अपने घर का मालिक स्वयं बनना है, या किसी के दरवाजे के बाहर जाकर के बैठना है। साथियों, ये मैंने कांशीराम साहब युग की बात किया है कि कांशीराम साहब की वजह से आपकी पूछ तो बढ़ गई है, आपकी पूछ बढ़ गई है, आपको बुलाया तो जाने लगा है, लेकिन अभी आपको पावर नहीं दी जा रही है। एक बार इतना प्लान बना लो, अरे बात में मत करना यार, समझ लेना फिर बाद में कौन है क्या कर रहा है। एक बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार इस देश में बना लो, बहन जी को देश का प्रधानमंत्री बना लो, दूध का दूध, पानी का पानी अलग हो जाएगा। ये फिर पार्टी के लोग कभी खाली सम्मान लेते हैं और देते कुछ नहीं है, देना भी शुरू कर देंगे, पावर भी देना शुरू कर देंगे, सत्ता भी देना शुरू कर देंगे। यदि सत्ता चाहते हो, पावर चाहते हो, बराबर का हक अधिकार आप लोग चाहते हो, तो आपको एक बार बहुजन समाज पार्टी को सेंटर में लेकर आना होगा। मेरे बिहार प्रदेश वासियों, जब विधानसभा का चुनाव आए तो बिहार में अपनी सरकार आप लोगों को बनानी होगी। साथियों, बंधुओं, मैंने विस्तार से आप लोगों के बीच में बात रखा है, आप लोगों को दूर दूर तक जाना है। मेरा आप लोगों से कहना है कि हमारे साथियों ने खड़ी तस्वीर कुछ लगाई है, ज्योतिबा फुले का आंदोलन, उनके बाद साहू जी महाराज का आंदोलन, उसके बाद बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का आंदोलन। ये तीनों महापुरुष अगर इनकी जाति पता करेंगे बिहार में, तो फुले जी माली थे तो कुशवाहा नगर में आते हैं, साहू जी महाराज कुर्मी थे जो पटेल होते हैं, और डॉक्टर अम्बेडकर महान थे
के भाइयों, आप अपनी औकात को देख लो कि इनका जीवन लगा देने के बाद भी आप इन्हीं की बदौलत कुछ प्राप्त हो पाया है। अगर इन्होंने एक जाति के लिए काम किया होता तो बिंद मल्लाह, केवट मुनिया, नाई, धोबी, चमार, धरपासी, ये 6000 टुकड़ों में बटी हुई जातियों को क्या मिल पाता? अगर एक एक जाति के लिए इन्होंने अपनी जाति के लिए काम किया होता, अम्बेडकर ने महार के लिए किया होता, तो बिहार के तुषार और चमार को क्या मिलता? अगर फूले ने माली और क्वेरी के लिए किया होता तो ये बिंद मल्लाह, केवट का क्या होता? अगर साहू जी महाराज ने माता उर्मी पटेल के लिए किया होता तो 6000 टुकड़ों में बटी हुई जातियों के लिए क्या होता? ये बीजेपी ने नया ट्रेंड चलाया है हमारे कांशीराम साहब के सिद्धांत को खारिज करने के लिए, क्योंकि कांशीराम साहब ने कहा कि जाति के बैरियर से निकल के आइए, जाति के बारे से निकल के आइए, एक मंच पर आइए, एक प्लेटफॉर्म पर आइए। आप जब एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे तो बहुजन समाज का निर्माण होगा, आप बहुजन बन जाएंगे और फिर अल्पजन से आप मुकाबला कर लेंगे। जब आप बहुजन बन जाएंगे तो आप अल्पजन से मुकाबला कर लेंगे। जाति के बैरियर को तोड़ने के लिए, जातियों का गठबंधन करने के लिए कांशीराम साहब ने कहा। बीजेपी वाला क्या कहता है? कहता ना ये कांशीराम को फेल करना, कांशीराम की फिलोसफी को काटना है। तो क्या करना है? पकड़ो मुकेश सहनी को, मल्लाहों की एक पार्टी बनवा, जीतन राम मांझी को पकड़ो, मुसहर समाज की एक पार्टी बनवा। ऐसे अलग अभी उत्तर प्रदेश में एक कोई स्वामी प्रसाद मौर्य थे हमारे पार्टी के प्रोडक्ट, उनकी भी एक पार्टी बनवा दिया है। बिहार में 8-10 पार्टियां बनवा दिया, उत्तर प्रदेश में 8-10 पार्टियां बनवा दिया, क्योंकि पूरे समाज को हैंडल करना कठिन होता है और उसका जो नेता बन जाता है उसको हैंडल करना आसान है, उसको चमचा बनाना आसान है, उसको अपने पॉकेट में रखना, सौदा करना आसान है। सामान्य साथियों, विभिन्न जातियों के लोग एक नेता के चक्कर में अपने जाति को बेचने का काम मत कीजिए। आप इधर जाओ, आप उधर जाओ, ये जो पार्टियां बनवाई है, कहते हैं जो मेरे पास आओ पार्टी वाले नेता, मेरे घटे दल में चले आओ, मेरे वाले में जिसका ना बनता हो तो राहुल के पाले में चले जाओ। ये डेमोक्रेसी पे खतरा है, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान पे खतरा है। मेरे बहुजन समाज के लोगों बहन के लिए कितना विकल्प दिया है, जो अकेले घोषणा किया है कि हम अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे, बहन के लिए देशवासियों के सामने तीसरा फ्रंट दिया है, तीसरी ताकत दिया है। आपको सवाल नहीं करना है, आपको दोनों से डरना नहीं है। तीसरा विकल्प, तीसरी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी को आपको आगे लेकर के आना है, अपनी सरकार बनानी है। एक ताल मैं देना चाहूंगा अपनी बात को, उसके बाद खत्म करूंगा। अरे भाई, दो ही रहेंगे, दो ही रहेंगे। जीत कितने पर होगी? जिसका 50% से ज्यादा है। लड़ाई 50% की हो गई, 50% वोट की लड़ाई हो गई तो दो ही रहेगा। और जब तीसरा भी आ जाएगा तब 3 भाग में बांटिए, लड़ाई 35% पे हो जाएगी। अब 33% पे लड़ाई आसान है, 50% पे लड़ाई आसान है। जो टिकट मांग रहे हैं बीएसपी से, हमारे भाई लोग, सम्मानित लोग, वो एक बार सोच करके देखिए। उधर जाओगे तो 50% पे लड़ाई है, बीएसपी को आप रोकने की कोशिश करोगे अगर, और इधर आ जाओगे जब आप तो 35% पे लड़ाई आ गई। और अगर चौथा भी एक मैदान में कूद जाए, कोई चौथा भी आ जाए तो लड़ाई 25% पे आ जाएगी। आपकी लड़ाई को टफ किया है बीजेपी और कांग्रेस ने, ताकि बहुजन समाज के लोग, जो कम संसाधन वाले लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो राजनीति से बाहर हो जाए। इन चमचों का इस्तेमाल करके, इन पार्टियों को भंगा करके उन्होंने लड़ाई को कठिन किया है आपके लिए। कांशीराम जी ने लड़ाई को आसान किया था आपके लिए, बहन जी ने लड़ाई को आसान किया है आपके लिए। और आपको सोचना है कि आपको कठिन वाली लड़ाई आप जीतोगे या आसान वाली लड़ाई आप जीत पाओगे। इसलिए हमारे साथियों, बीएसपी को मजबूती के साथ बीच का रास्ता निकाल करके जो भी संसदीय क्षेत्र आप बेहतर करने जाएंगे, तैयार करने जाएंगे। समाज साथियों, एक बात और मैं कहना चाहूंगा, ये जो बीएसपी रिलेटेड मतदाता है, ये जो हमारा पेश है, ये बेचारा लड़ुआ है, इसको ले जाकर के लोग फरमाते हैं तुम्हारा वोट जीत ही नहीं रहा, ये तो वोट गड्ढे में चला जाए, सारा वोट खराब करोगे क्या? कंफ्यूज होता है। मिलना चाहिए था 1 लाख वोट और आगे के 25-40 हजार पे खड़ा हो जाता है, भोला भाला आदमी गुमराह हो जाता है। समाज साथियों, लेकिन जो लड़ने वाला लड़ जाएगा, मैं उम्मीदवार लोगों से कह रहा हूँ, लड़ने वाला जब लड़ जाएगा तो आपको जो 1 लाख वोट पड़ने वाला था हमें, वो तब्दील होकर के 2 लाख में बदल जाएगा, 2 लाख
लाख बीएसपी का इकट्ठा कर लीजिए, 2 लाख अपनी ताकत पैदा कर लीजिए। जो जीत 5 लाख पर होती थी वो जीत 3.5 लाख पर 3.5 लाख पर हो जाएगी और आप फिर से अपनी सीट को निकाल पाएंगे। सम्मानित साथियों, ये मैंने कुछ टाइमलाइन अपने प्रत्याशी लोगों को, अपने पदाधिकारी लोगों को मैंने दिया है। एक भाषण पूरे चुनाव में जरूर देना है। बहन जी ने कहा है कि हम अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? इतनी देर तक मैंने बताया, हमारे साथियों ने बताया, इसको चुनाव के पूरे मैदान में, पूरे गांव पंचायत में जहां आपकी मीटिंग में सभा होगी, इसको आपको बताना है लोगों को कि हम अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ रहे हैं। सम्मानित साथियों, एक बात मैंने गोपालगंज में कही थी कि आग लगी हुई है, लगे तो चौहान भाई हमारे हैं, वो आग लगाने वालों के साथ खड़े हैं। तो मैंने उनका नाम लेकर के कहा था कि आग लगी हुई है। आग लगी है कि नहीं लगी है? हिंदू मुसलमान की आग लगी है, मस्जिद और मंदिर की आग लगी हुई है, मणिपुर में निर्वासित करके हमारी बहन बेटियों को घुमाया गया, आग लगी हुई है। वो ऐसा दिन सप्ताह नहीं जाता है जब बहुजन समाज के लोग बजरंग दल के गुंडों से, शिवसेना के गुंडों से, हिंदू वाहिनी सेना के गुंडों से हमारे बहुजन समाज के लोग सहने में रहते हैं। और मत करिएगा मुसलमान सहमा हुआ है, मुसलमान सुरक्षित है, ये बहुजन समाज सहमा हुआ है, ये पिछड़ा समाज सहमा हुआ है। मेरा आप लोगों से कहना है, एक मल्लाह समाज की बेटी फूलन देवी का 22 लोगों ने बलात्कार किया। वो हिंदू था कि मुसलमान था? वो दरिंदा कौन था? कत्लेआम हो जाता है, इज्जत लूट की जाती है, आपका घर उजाड़ दिया जाता है, बिहार में तो डैमेज कर दिया जाता है। वो कौन सा बुलडोजर वाला कोई पैदा हो गया है, बुलडोजर चला देता है। ये बुलडोजर किसके घर पे चलाया जाता है? क्यों चलाया जाता है? इस देश में तो बड़ा जातिवाद है, कौन उसके लिए जिम्मेदार है? इसलिए मैं आप लोगों से इस 2024 के चुनाव में कहना है, आप भाजपा के दायरे से बाहर आइए, आप संसद के दायरे से बाहर आइए, आप अपनी तैयारी कीजिए, अपनी आवाज को बुलंद कीजिए, आप आग लगाने वालों के साथ मत जाइए। एक कहानी सुना करके बात को बढ़ाऊंगा। कोई जंगल में आग लग गई थी, एक किनारे से आग पकड़ी, सारे पशु पंछी मैदान छोड़कर भागे, जंगल छोड़कर भागे। एक छोटी सी चिड़िया गौरैया जो छोटी होती है, पास में नदी थी, चोट से पानी लाती थी और ले जाकर के जंगल की आग में छोड़ती थी। पास में एक विशाल काय हाथी बैठा था। इन्हें बहुजन समाज के लोगों आपको हाथी निशान बाबा साहेब ने दिया, जब आरपीआई बनाई, उस हाथी को जो जंगल में चला गया, भटक गया, माननीय कांसीराम जी ने मेरे बात को संभाला और वो विशाल काय हाथी फिर से ला करके आपको दिया है। ये हाथी निशान, हाथी जैसे विशाल समाज बहुजन समाज का प्रतीक है। मेरे हाथी जैसे विशाल समाज के लोगों, इसलिए हाथी और चिड़िया की कहानी में सुना रहा हूँ। हाथी ने टोक दिया कि चिड़िया रानी तू पागल हो गई है, तुझे क्या हो गया है? तू जाती है चोंच में पानी डालती है, तेरे एक चोंच पानी डालने से आग बुझ जाएगी, तू कैसी पागल हो गई है? चिड़िया रानी ने हाथी राजा को समझाया कि हाथी राजा, आग लगी हुई है जंगल में, किसी ने आग लगाई है और बाकी धोखेबाज हैं जंगल के, छोड़ के भाग रहे हैं। आग लगाने वाला आग लगा के भाग गया है और बाकी अपनी जान बचा के भाग गए हैं। जब जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं लिखा जाएगा, मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। आग तो कैसे नहीं बुझेगी, लेकिन आग बुझाने वालों में मेरा नाम लिखा जाएगा। मेरे बहुजन समाज के लोगों, आग लगाने वालों में नाम मत लिखो, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ो, आग लगाने वालों में मत जाओ। हाथी जाग गया, हाथी को बात समझ में आ गई कि चिड़िया ठीक कह रही है। हाथी ने चिंगार लगाई, हजारों हाथी आए, सब नदी में उतर गए, सबने सूर में पानी भरा और ये हाथी जैसा विशाल समाज की बात को हाथी जो उसका प्रतीक है, और सबने जाकर के उस जंगल की आग में पानी छोड़ दिया। जंगल की आग बुझ गई। और सम्मानित साथी, बनाना होगा। सम्मानित साथियों, ये दोनों दरिंदे, ये दो पहलवान मोटे, ये 500 किलो के हो गए। ऐसे तो 1.5 कुंटल का पहलवान होता है, 100 किलो का 120 होता है। लेकिन आज सारा खिला दिया, इतना आपने उसको मार खिला दिया, दूध पिला दिया कि 500 किलो के बन गए हैं। एक भाजपा वाला पहलवान है और एक कांग्रेस वाला पहलवान है। कोई कुश्ती का दंगल हो रहा था, दो पहलवान आए,
और कहता है शंकर बाबा है हनुमान जी, आज कुश्ती का जंगल जितवा दो मुझे, आज मेरा नाम ऊंचा कर दो। ये तो बकरा बांधा हुआ है, इसकी बलि चढ़ाऊंगा। बकरा सुन रहा है, बकरा सोचा कि वाला पहलवान जीतेगा तो मेरी बलि चढ़ेगा, भगवान करे दूसरा वाला जीत जाए, मेरी जान बच जाए। दूसरा भी उतरा, वो भी मिट्टी को माथे से लगाया, उसने कहा हे भवानी मैया दुर्गा जी, आज अगर मैं ये कुश्ती जितवा दो मुझे, अगर ये दंगल में जीत जाऊं सुपरस्टार हो जाऊं, तो बकरा बना है इसकी बलि चढ़ाऊंगी। बकरा दोनों की बात सुन रहा था। बकरा समझ गया कि चाहे ये वाला पहलवान जीते और चाहे दूसरा वाला पहलवान जीते, तेरा तो गर्दन कटना ही कटना है, तेरी तो बलि करनी ही करनी है। मेरे बहुजन समाज के लोग खिला खिला के पांच कुत्तों का बनाए हुए हो, चाहे वो वाला पहलवान जीते और चाहे दूसरा वाला पहलवान जीते, तुम्हारा तो गर्दन कटना ही कटना है। अगर गर्दन बचाना चाहते हो, बाबा साहेब का संविधान बचाना चाहते हो, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ना चाहते हो, अपना रिजर्वेशन बचाना चाहते हो, आप अपना हक अधिकार प्राप्त करना चाहते हो, तो दोनों पहलवान को मैदान से बाहर करना पड़ेगा और माननीय बहन जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा। तब राष्ट्र की बात मिलेगी, तब राष्ट्र का काम मिलेगा। सम्मानित साथियों, इन्हीं बातों के साथ मैं एक दो लाइन रख करके अपनी बात को समाप्त करता हूँ। साथियों, ये हमारे साथ कुछ साथी पार्टी ज्वाइन करने के लिए रह गए हैं, पुनः मेरे पास ये आया है, उनको ज्वाइन करवा दूं, फिर मैं अपनी बात को रोकता हूँ। मुजफ्फरपुर से श्री विनोद साहनी जी आए हुए हैं, पहले पार्टी में रहे हैं, लेकिन ये मैदान में फिर से सक्रिय हुए हैं। विनोद साहनी जी हम प्रदेश अध्यक्ष जिसे कहेंगे, इनको माला पहना करके आज इनको बहुजन समाज पार्टी में सक्रिय करें, इनको बहुजन समाज पार्टी में शामिल करें। विनोद साहनी, बरसों जुर्म की याद में, बरसों जुर्म की याद में जलते रहे हैं हम, बरसों जुर्म की याद में जलते रहे हैं हम, जी जी कर गैरों के शासन में मरते रहे हैं हम। मजबूरी की मार ने राजनीति सिखा दिया, मजबूरी की मार ने राजनीति सिखा दिया, सत्ता से किसको जालिमों बहुजन समाज पार्टी ने हाथी खड़ा किया, हाथी खड़ा किया। साथियों का धन्यवाद। अपनी बात को मैं रोकता हूँ। अध्यक्ष जी का देखिए भाषण आप सुनेंगे और फिर आप लोग जलपान लेकर तो जाएंगे। जय हिंद।